अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EB2 टू USA लाइव विद ग्रीन कार्ड के साथ। तो आज हमने सोचा कि बहुत सारे लोगों के जो है वो फेसबुक पे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं और हम सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जो है वो इंटरेक्शन पे इन्वॉल्व है हम उसमें भी, और उसमें हम देखते हैं कि लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही है। कुछ हस्बैंड को आ रही है कि कभी किसी मिसेस को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमने सोचा कि आज हम एक वीडियो बनाएं IR1 के ऊपर। तो IR1 जो वीज़ा कहलाता है वो कहलाता है कि अगर कोई US में है और उसकी शादी जो है वो किसी आउटसाइड US हुई है और वो अपनी मिसेज या अपने हस्बैंड को जो है वो यहाँ US से कॉल आउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो वीज़ा कहलाता है वो कहलाता है IR1। तो IR1 के लिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, तो हम किसी अटॉर्नी के थ्रू ही जो है वो वीज़ा फाइल करके और अपनी मिसेज या अपने हस्बैंड को जो है वो यहाँ बुला लें। तो आज मैं आपको बताता हूँ कोई इसमें मुश्किल सी कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है, जो इसका स्टेप 1 है उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले जो यहाँ पर US में एप्लीकेंट रह रहा है, यानी कि जो US में जो अपनी मिसेज या अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रहा है, वो सबसे पहले जो है वो डोमिसाइल बनाए US का। उसके बाद USCIS के तमाम तर जो I-130 के साथ जो USCIS के जो फॉर्म्स जाते हैं वो सारी फॉर्म्स को डाउनलोड करें। उसमें से फीस का फॉर्म है, उसमें जो है वो पूरी फैमिली डिटेल्स का जो है वो फॉर्म होता है। तो वो आप उन सारे फॉर्म्स को जो है डाउनलोड करके और उसको अपनी सारी जो है वो डिटेल्स फिलअप करके, और उसमें आपने करना कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है USCIS को कि भाई मैं यहाँ पर US में रहता हूँ और मैं लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट हूँ, या आप जो है वो US सिटीजन है। तो उनको बताना ये है कि भाई कि मैंने आउटसाइड द कंट्री अपनी शादी की थी और इस डेट को की थी, और इस डेट के बाद जाके जो है वो मैं अब जो है वो अपनी मिसेस को बुलाना चाहता हूँ यहाँ US के अंदर। तो सिंपल एक आपने इसी तरह का एक लेटर बनाना है टू USCIS को, और उस पिटीशन के अंदर आपने सिर्फ सिंपल एक लेटर करना है कि मैंने इस डेट को इस आउटसाइड इस कंट्री से फलाना से जो है मैंने वो शादी की है और अब मैं उनको जो है यहाँ US से बुलाना चाह रहा हूँ, तो काइंडली मुझे अप्रूवल दें ताकि मेरा केस आगे NVC को फॉरवर्ड हो और मैं फाइनली जो है वो उनका इंटरव्यू हो और इंटरव्यू के बाद मैं वो उनको यहाँ बुला सकूँ। तो इसमें प्रोसीजर नंबर स्टेप 1 क्या है आपका कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और आपके पास सारी वो चीज़ें होनी चाहिए जो इस केस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपके फॉर्म्स वगैरह होने चाहिए। और जब NVC में केस जाता है, जब आपका USCIS अप्रूवल दे देता है, उसके बाद आपका जब NVC में केस जाता है तो साथ में से भी एक सिंपल सी चीज़ लगती है, वो लगती है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। यानी कि एक आप एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनाएंगे कि भाई मैं अपनी मिसेस को जो मैं बुलाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, उसके अंदर मैं उनको जो है वो सपोर्ट करूँगा। तो ये एक एफिडेविट आप NVC को लिखते हैं और साथ में USCIS आपके पिटीशन का अप्रूवल NVC को देता है। उसके बाद जाके NVC आपकी मिसेस को एक ईमेल करता है, क्योंकि वो एप्लीकेंट होती है, उनको एक ईमेल आती है कि आप अपना DS-260 फॉर्म पूरा कम्प्लीटली भर के दें। जब वो भर के देती है और उसके बाद जो है आपकी सारी मैरिज सर्टिफिकेट्स हो गए और इसमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, पासपोर्ट हो गया आपका, आपके CNIC हो गए, तो आपकी ये सारी चीज़ें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है इसकी, ये आपने सारी लगाकर सिविल डॉक्यूमेंट जो कहलाते हैं ये आपने लगा के NVC को भेजना होता है। उस NVC के केस के बाद NVC आपको डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड करता है और फिर जैसे ही आपकी वीज़ा बुलेटिन में डेट करंट होती है और इस्लामाबाद NVC में जो क्यू सिस्टम इनका जो चलते हुए आ रहा है कि जैसे ही आपका केस FIFO मेथड के थ्रू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड आपका जिस डेट को हुआ है उस डेट पे जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट और वो डेट मीट कर जाती है, तो डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट जैसी मीट होती है तो इस्लामाबाद NVC आपको इंटरव्यू लेटर देता है और उस इंटरव्यू लेटर पे आपने जाके जो है वो इंटरव्यू देना होता है। तो हम अपनी आगे चल के इस वीडियो के अंदर के, क्योंकि लोगों को इंटरव्यूज़ के अंदर जो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो EB2 NIW हो जाए या वो IR1 हो जाए, कि वहाँ इंटरव्यू पे कैसे किस तरह के सवालात होते हैं, तो उसके लिए भी आज हमने एक और वीडियो बनाई है। तो आप हमारे चैनल पे जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस के साथ आप अपडेटेड रहें, क्योंकि आज ही हम जो है वो एक और वीडियो बनाने वाले हैं अपने इस इंटरव्यू के ऊपर कि EB2 NIW
में इंटरव्यू में किस तरह के सवाल होते हैं, IR1 के अंदर किस तरह के सवाल होते हैं, इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करनी होती है, और साथ में हम एक और वीडियो भी बनाएंगे कि मेडिकल टेस्ट पे आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको IR1 का बिल्कुल केस आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस IR1 केसेस को फाइल करने के लिए अटॉर्नी के पास जाते हैं, वो $2,500 आपसे ऐसे ही ले लेता है। तो बेहतर है कि इससे बेहतर कि आप उनको दे, सिर्फ आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है USCIS को, उसके अंदर बताना होता है कि जी जनाब मैंने इस डेट को फलाना जो वो शख्स से या फलाना स्पाउस से, यानी कि मैंने मेरी जो है वो निकाह हुआ है, और उस निकाह के सर्टिफिकेट यानी कि आप उस पिटीशन के अंदर अपनी भी सिविल डॉक्यूमेंट लगा देंगे जिसके अंदर, और आप अपनी मिसेस की भी लगाएंगे USCIS को, और साथ में अपना जो है वो निकाह नामा वगैरह मैरिज सर्टिफिकेट आप साथ में उसके साथ लगाकर, और USCIS को फिर प्रूफ करेंगे कि जी भाई मैंने इन हिसाब से मैंने जो है वो शादी कर ली है, या मैंने फलाना जो है अपनी मिसेस से ये शादी कर ली है, तो मैं उनको US में बुलाना चाहता हूँ। और उनकी तमाम तर डिटेल्स आपने प्रोवाइड कर दी, और वो USCIS को सारे अपने सिविल डॉक्यूमेंट और मिसेस के सिविल डॉक्यूमेंट के साथ और थोड़े बहुत शादी की जो एविडेंस लगाकर आप USCIS को डिलीवर कर देते हैं। USCIS आपको अप्रूवल देता है, और उसके बाद NVC जाता है। NVC के अंदर आपने अपने साथ जो है वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाना था कि भाई मैं अपनी मिसेज या अपने हस्बैंड को जो है वो सपोर्ट करूंगी, और उसके बाद NVC आपको डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड दे देता है। उसके बाद आपका NVC जाता है, NVC में सिंपल इंटरव्यू जाता है। तो बजाय इसके कि किसी अटॉर्नी के पास जाएं और ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस करें, इससे बेहतर है कि आप ये खुद भी फाइल कर सकते हैं और अपने $2-4 हज़ार बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस के साथ आप अपडेट रहें। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।